वडोदरा की प्रीनित गरेवाल ने मिसेस इंडिया अर्थ 2016 का खिताब जीतकर वडोदरा का गौरव बढ़ाया है। वडोदरा में पली बड़ी और पुणे में अपने करियर को आगे बढ़ा रही प्रीनित गरेवाल ने एक दिन अपने सपनों को उड़ान देने की सोची और अपनी ख्वाहिशों को हकीकत का रूप देते हुए हासिल किया मिसेस इंडिया अर्थ 2016 का खिताब। दिल्ली में 30 सितंबर को आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर से 5000 से ज्यादा महिलाओं ने आवेदन दिए थे, जिसमें से 41 महिलाओं को फाइनलिस्ट के रूप में चुना गया। मिसेस इंडिया अर्थ नारीत्व की भावनाओं की कद्र करता हुआ ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शादीशुदा महिलाओं के लिए बनाया गया है। महिलाएं अक्सर शादी के बाद पति और बच्चों में व्यस्त होकर अपने सपनों को पीछे छोड़ देती है। ऐसे में प्रीनित गरेवाल जैसी महिलाएं अन्य महिलाओं के लिए उम्दा मिसाल कायम करती हैं। प्रीनित गरेवाल ने अपनी सुंदरता, आत्मविश्वास, उपलब्धियां, जनरल नॉलेज एवं सूझबूझ के आधार पर देश भर की 40 महिलाओं को पीछे छोड़ते हुए मिसेस इंडिया अर्थ 2016 का खिताब हासिल कर गुजरात राज्य की और वडोदरा शहर का गौरव बढ़ाया है। हमारी टीम ने प्रीनित गरेवाल से टेलीफोनिक बातचीत की। Well, to be very honest, it might sound very cliched, but this happened by chance. मैं जब से छोटी थी, we've grown up watching all these pageants with Aishwarya Rai and Sushmita Sen, and मैं बहुत ही fascinated रहती थी. But then I got busy and life took over. पहले पढ़ाई में बहुत टाइम गया. I was a very good student. My parents were always very focused on पढ़ाई. तो पढ़ाई में काफी देर ध्यान रहा. मैंने अपना स्टेट में भी अच्छा मैं 10th and 12th I was a state level topper. फिर मैं MBA करने गई पुणे, तो वहाँ पे भी डिफिकल्ट थी पढ़ाइयाँ, तो उसमें भी काफी टाइम गया. फिर जॉब में बिजी हो गई, शादी हो गई. सो पूरे लाइफ वन वाज बिजी इंश्योरिंग कि हम सेटल हो जाएं. एंड देन अब फाइनली जब सेटल हो गए, then I thought why not give this a shot. That's something that I've always wanted to do, and that's how I ended up applying, and that's where one is today. ग्रेट. क्या क्या तैयारियां की थी इस टाइटल को जीतने के लिए? Well, to be very honest, मैं फुल टाइम जॉब करती हूँ गायत्री, एंड मेरी जॉब बहुत डिमांडिंग है. 5 days a week I am very very caught up. So जो भी टाइम मिला मुझे वीकेंड्स पे ही मिला. ज्यादातर preparation, to be honest, was more of mental conditioning. It was getting yourself mentally prepared. Okay. Because बहुत ही stiff और tough competition है पूरी country, and out abroad से भी बहुत सारे very competitive people and very able people come. So more of mental conditioning था, and secondly I was catching up on my current affairs, trying to be as updated as I can be, and of course taking care of your health. It's very very important. ये सारी तैयारियों में फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट कैसा रहा? Oh, absolutely. I think कोई भी इंसान जब कुछ करता है अकेले नहीं करता है, उसके साथ बहुत लोग खड़े होते हैं, इसीलिए वो कहीं होता है. हम बस अनफॉर्चुनेटली यही होता है, हम एक बंदे को देखते हैं, सोचा है भैया उसने सब किया है, लेकिन इन रियलिटी जो लोग इतने सारे बैकग्राउंड में वर्क कर रहे होते हैं उनका सपोर्ट होता है. तो फॉर मी ऑफ कोर्स पेरेंट्स एंड इन लॉज का तो बहुत सपोर्ट था, बट मेरे लिए मेरी मदर ने बहुत गाइड किया, एंड ऑफ कोर्स मेरे हस्बैंड, आई थिंक ही इज so supportive. He was the one who encouraged me. जब भी मुझे सेल्फ डाउट होता था, बिकॉज मैं देखती थी कि भाई इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं तो क्या होगा मेरा, कैसे होगा, बट he always supported and he always infused positivity and encouragement. And I think उस वजह से ही, बिकॉज मैंने जब दूसरी लड़कियों से बात किया तो वो लोग तो सारे पैजेंट ट्रेनिंग जा रहे थे. Okay. They were taking professional help, और यहाँ मेरे पास तो टाइम ही नहीं था. अच्छा. जो भी किया मैंने खुद किया, तो मेरे को हमेशा लगता था कि कैसे होगा, बट my husband and my mother always said, just go and give your best, and बाकी जो होगा देखा जाएगा. So I think a lot of it is owed to them. अच्छा, कितने पार्टिसिपेंट को पीछे छोड़ा आपने इस टाइटल को जीतने के लिए? नहीं, I don't say पीछे छोड़ा. I think हम सब साथ में थे, but these are the statistics that have been given to me कि more than 5,000 women had applied across the country and the globe, Indian women. एंड फाइनली 41 सेलेक्ट हुए थे दिल्ली में जो कंपटीशन हुई है 30th को, उसके लिए. एंड ऑफ कोर्स दैट्स हाउ द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड. एक मेंटालिटी है कि आप बहुत सुंदर दिखते हो, मगर दिमाग कितना स्मार्ट है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है. तो कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें? बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप सिर्फ ब्यूटी पैजेंट समझते तो फिर बहुत ही आसान होता रिजल्ट देना. वो हमको लास्ट डे बस वॉक करा देते और काम खत्म हो जाता. लेकिन ये पूरे 3 days हमें जज किया जाता है. वी हैड मल्टीपल राउंड्स, और उनमें से कई राउंड्स रिटन टेस्ट थे, हमारे IQ के थे, हमारा इंटरव्यू राउंड हुआ,
हमारा करंट अफेयर्स जज किया गया. सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट ब्यूटी. हमारा स्पोर्ट्स फिटनेस राउंड भी था. सो दीज वर द नंबर ऑफ राउंड्स दैट वी हैड. ओके. इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट. और ब्यूटी भी ये नहीं कि बंदा बहुत सुंदर दिखता है तो जीतता है. आप अगर बाकी कंटेस्टेंट्स को देखेंगे तो और बहुत सुंदर कंटेस्टेंट्स थे जो टॉप 20 में भी नहीं आए. एंड द रीजन फॉर दैट इज ब्यूटी इज नॉट द ओनली थिंग दैट दे आर लुकिंग फॉर. एंड अगर आप एक औरत को देखें, मेरा मानना है द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट अ वुमन, और जो चीज सबसे सुंदर एक बंदी को बनाती है वो है उनका कॉन्फिडेंस. और कॉन्फिडेंस सिर्फ जैसे आप दिखते हो उससे नहीं आता है, बहुत और चीजों से आता है. शादी के बाद हम जनरली ऐसा सोचते हैं कि यार अब क्या करना, अब जॉब कर रहे हैं, घर संभालना है, हस्बैंड है, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग पे हावी हो जाती हैं. हाँ जी. तो ऐसे में आप ये यहाँ तक पहुंची, उसके बारे में कुछ बताएं, और आज की फीमेल को, गर्ल्स को क्या मैसेज दोगे? So I think I was very fortunate Gayatri. मैं एक ऐसे फैमिली में बॉर्न हुई हूँ जहाँ पे it is very important to have individuality. And शादी हुई नहीं हुई, that is not considered a barrier at all. Okay. But if you talk about the society at large, and I'll give you an example. मैंने जब शादी स्टेशन के बाद जब भी किसी को अपने वर्क प्लेस से कहीं भी बोलती थी कि मेरे पास एक गुड न्यूज है, तो फर्स्ट थिंग उनके दिमाग में आ रहा था कि अच्छा चलो अब शादी होने वाली है. द काइंड ऑफ मेंटालिटी यू हैव. नो वन कैन इवन थिंक कि कुछ और भी है एक वुमन का. सो आई ऑलवेज फील दैट व्हाट वर्क, आपका जो काम है वो आपका हमेशा रहेगा, आपकी फैमिली हमेशा आपकी प्रायोरिटी रहेगी, आपके बच्चे हमेशा आपकी प्रायोरिटी रहेंगे, लेकिन आप अपने आप को भी एक प्रायोरिटी बनाओ अपनी लाइफ में. बाकियों के लिए आप हमेशा कुछ करते हो. वी विमेन आर सो सेल्फलेस कि हमको दूसरों को खुशी देने में ही खुशी मिलती है. लेकिन आई विल स्टिल से कि आप व्हाट डू यू एज एन इंडिविजुअल फील हैप्पी अबाउट, रोज उसमें कुछ थोड़ा टाइम निकालिए और वो करिए, सो दैट टुमारो जब आप अपने डेथ बेड पे हो और आपकी जिंदगी खत्म हो रही हो, आपके पास कोई रिग्रेट्स ना हो कि अरे काश मैंने तब किया होता. एंड डोंट कंसिडर मैरिज एज एन एंड ऑफ द वर्ल्ड. इट्स जस्ट अ न्यू विंडो एंड देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी देयर फॉर पीपल हु वांट टू ग्रैब इट. अपने आप को अब आगे कहाँ देखते हो? So Gayatri, my focus is going to be getting the crown for India. I'll be representing India in Mrs. Earth. ये US में होगा next year. And मैं इंडिया के लिए क्राउन लेके आना चाहती हूँ, and उसके लिए तैयारियां मैं शुरू करने वाली हूँ.